विद्यार्थियों के लिए आचार्य चाणक्य के कुछ विचार। आचार्य चाणक्य अपने समय के कुशल राजनीतिज्ञ थे। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी राजनीतिक कुशलता के बल पर वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बन गए। आज मैं आपको उन्हीं के कुछ विचार बताने जा रहा हूँ। पहला, काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतिक, अति निद्रा एवं अति सेवा, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। काम का भाव, स्वाद की लिप्सा, रति का आनंद और मनोरंजन का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि यह किसी भी कर्तव्य के पालन में बाधक बन जाता है। मन हमेशा इनकी ओर भागता है। इसी प्रकार अति निद्रा समय नष्ट करती है। क्रोध मस्तिष्क को असंयत कर देता है। लोभ से भी ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है और अति सेवा से लक्ष्य का अभ्यास करने का समय ही नहीं मिलता। अतः आचार्य चाणक्य की दृष्टि में किसी विद्यार्थी के लिए ये आठों आचरण त्याज्य है। सुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। यहाँ सुख के से तात्पर्य भौतिक एवं सांसारिक सुख है। यह सुख की तृष्णा इतनी आकर्षक होती है कि मस्तिष्क को किसी विषय पर एकाग्र नहीं होने देती। विद्या की प्राप्ति में मनन करना होता है, उस पर एकाग्र होना पड़ता है। अतः सुख एवं विद्या दोनों एक साथ प्राप्त नहीं किए जा सकते। विद्यार्थी को चाहिए कि वह सुख का त्याग करके ही विद्या की प्राप्ति का उद्योग करे। तीसरा है, मांस भक्षी, मद्यप और मूर्ख व्यक्ति से सभी सज्जन पुरुष दूर रहते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में दिखने वाले ये लोग वास्तव में पशु ही होते हैं, जो अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रहे होते हैं। यह विद्या की महत्ता को व्यक्त करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों से सभी सज्जन पुरुष उसी प्रकार दूर रहते हैं जिस प्रकार मांसाहारी और मद्यपी से, क्योंकि मूर्ख का मस्तिष्क विद्या के अभाव में पशुवत रहता है। मांसाहारी का मस्तिष्क हिंसक हो उठता है और मद्यप का मस्तिष्क ठिकाने नहीं रहता। इनका साथ सदा खतरनाक होता है, इसलिए सज्जन पुरुष इनकी संगति नहीं करते। विद्वान की प्रशंसा सभी लोकों में होती है, वह सर्वत्र पूजा जाता है। विद्या से सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। विद्या की पूजा सर्वत्र होती है। हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो गए, अनेक युग आए और समाप्त हो गए, परंतु आज भी व्यास, कृष्ण, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि आदि विद्वानों को आदर प्रदान किया जाता है। उन्हें महामानव और भगवान के नाम से विभूषित किया जाता है। जिस संस्कृति या सभ्यता को उनका परिचय हुआ, वह काल सभ्यता जाति, नस्ल, संस्कृति की सीमा से परे होकर उनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन करती रही है। यह किसी व्यक्ति का नहीं, उनकी विद्वत्ता का गुण है। आचार्य चाणक्य इसी सत्य को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि विद्या की पूजा सर्वत्र होती है और उससे भाग्य एवं मोक्ष दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। जिस प्रकार किंशक के गंधहीन रक्तवर्ण के पुष्प सुंदर शोभा से युक्त होते हुए भी प्रतिष्ठा नहीं पाते, उसी प्रकार रूप यौवन से संपन्न अच्छे कुल एवं गोत्र में जन्म लेने वाला भी विद्या से हीन होने पर शोभा नहीं पाता। यहाँ विद्या की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार गंधहीन सुंदर पुष्प भी किसी के लिए आकर्षण योग्य नहीं होते, उसी प्रकार विद्या रहित अच्छे कुल गोत्र वाले सुंदर एवं यौवन संपन्न मनुष्य भी सभी के लिए आकर्षणहीन होते हैं। कामधेनु के समान अद्भुत गुणों वाली विद्या विपत्ति काल में भी फलदायिनी है। प्रवास काल में माता के समान स्नेह प्रदान करने वाली विद्या मनुष्य की स्मृति में रहने वाला गुप्त धन है। इस श्लोक में विद्या के गुणों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु अनेक सुंदर एवं अद्भुत गुणों से संपन्न होती है, उसी प्रकार विद्या भी मनुष्य के लिए कामधेनु है। इससे जब भी जो चाहे प्राप्त किया जा सकता है।
प्रवास काल में अर्थात विदेश में रहने के समय पर सभी से माता के समान स्नेह दिलवाती है, अर्थात सभी उस विद्या संपन्न मनुष्य से हद से स्नेह करते हैं, हृदय से स्नेह करते हैं। जब विपत्ति काल आता है तो सभी ओर से मनुष्य को निराशा मिल सकती है, किंतु विद्या कभी निराशा नहीं करती। यह सदा साथ देती है। यह वह धन है जो गुप्त रहता है। इसके चोरी चले जाने या लूट जाने का कोई खतरा नहीं होता। और आखिरी में मैं आपको बताता हूँ, पुस्तकों के पढ़ने से विद्या नहीं आती, वह गुरु के सानिध्य से प्राप्त होती है। केवल पुस्तकों के ज्ञान को प्राप्त करने वाला विद्वान सभा में उसी प्रकार प्रतिष्ठित होता है जिस प्रकार कोई दुराचारिणी स्त्री गर्भधारण करने पर भी समाज में सम्मानित नहीं होती। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसी जानकारियों को लेकर जल्द ही प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।